गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स में गोलीय दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि गोलीय दर्पण में इमेज बनाने के क्या रूल होते हैं, तभी हम इमेज फॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है उसके आगे मैं बताऊंगी। बाकी अगर ये सब चीज़ें आप कॉपी में नोट किए हैं तो इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देख के इसको समझेंगे। तो आपने पढ़ा है कि दर्पण जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आपका होता है समतल दर्पण, दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण आपका होता क्या है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पे पारे की कलई मतलब पेंट तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। मतलब आप क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका एक साइड जो होता है इस पे ऑक्साइड का पेंट होता है, मतलब ये पूरी तरह पेंट कर दिया जाता है। फिर देखिए क्या होता है, इसका दूसरा तल जो होता है परावर्तक तल होता है, मतलब जिससे टकराने के बाद किरण वापस लौटती है। देखिए गोलीय दर्पण आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला जो आपका होता है अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण, इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका ये क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, और ये जो आपका होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण की बात करें तो ये जो अवतल दर्पण होता है ये इतना जो बनाया गया है आपका, ये क्या होता है, गोले से ही काट के बनाया गया है। मतलब देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया गया है कि एक आपका क्या है, गोला है। इसी गोले से हम इतना भाग इसका क्या कर लिए, कट कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं इसे ऑलरेडी आप लोग कॉपी में नोट कर चुके हैं, इसीलिए बस यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में केवल हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अब ये सब बिल्कुल आपका बेसिक होता है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता रहेगा तभी इमेज आप फॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए ये जो मिड पॉइंट इसका होता है ये आपका क्या होता है, पोल मतलब अक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो C होता है इसको क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र जो होता है इसी गोले का, मतलब जिस गोले से मिरर काट के निकाला गया हो उसी गोले का क्या होता है, सेंटर होता है आपका क्या, वक्रता केंद्र। तो देखिए अगर ये सर्कल पूरा बनाए, ये तो सही बना नहीं है, आप जब इसको कंपास से बनाएंगे तो इसका सेंटर यहीं कहीं पड़ेगा। तो ये जो सेंटर C होता है यही आपका होता है वक्रता केंद्र। अब देखिए सेंटर और पोल के बीचों बीच, सेंटर और पोल के एकदम से बीच, मतलब ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बीच में क्या होता है, फोकस। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। अब देखिए ये आपका हो गया फोकस, और इस पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है अर्थात पीएफ ही आपकी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिए कि अगर ये इस स्फेयर का क्या है, सेंटर है, तो सीपी जो होगा इस स्फेयर का क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस को किससे हम R से डिनोट करते हैं। तो आप क्या जाने कि यहाँ से अगर पीसी आपका या सीपी आपका क्या है, रेडियस है, तो अगर ये दूरी टोटल आपका R है, अगर यहाँ से यहाँ तक R है तो इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, R/2। फोकस दूरी आपका क्या होता है, R/2। ठीक है, अब ये सब पॉइंट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए दिमाग में कि कहाँ कैसे कौन सी पॉइंट होते हैं। अब आइए इसके इमेज ड्रॉ करने के रूल क्या होते हैं वो हम बताएंगे। ये देखिए क्या है, गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम, मतलब जो इमेज ड्रॉ होता है उसको बनाने के क्या नियम होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो इमेज बना है ये आपका अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो होता है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब क्या करेंगे, आप एक मिरर बनाए यहाँ पे, ये आपका M1 हो गया, M2।
अब ये सब बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बीचों बीच में आपका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा P। अब क्या करेंगे, इसको मिला दिए, ठीक है। अब मिलाएंगे, अब इसके इस फिगर के बीचों बीच में, मतलब ये अगर आपका एक सर्कल बना दें तो इसके बीचों बीच में यहाँ कहीं पे आपका सेंटर आएगा, तो बीच में यहाँ पे हम क्या किए, C ले लिए। अब जानते हैं पोल और सेंटर के बीचों बीच में हम पॉइंट F लेंगे, ठीक है, पॉइंट F लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यही तो आपका मुख्य अक्ष है, इस अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष आपका यही है, ठीक है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अब मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर यही प्रकाश की किरण तो आ रही है। प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराई, यहाँ पे दर्पण से टकराई, तो वो परावर्तित होके फोकस से होकर गुजरती है। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण, इस दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये कहाँ पे होके जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये आपका पहला नियम होता है, ठीक है। अब आपका दूसरा नियम होता है इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो टकराने के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आप इमेज सही ड्रा कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, एक मिरर बनाए और इसमें कह रहा है, अब इतना काम तो सारे मिरर में करेंगे, पोल बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, फोकस बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दूसरा नियम आपका होता है कि अगर फोकस से आ रही है, देखिए हम किरण यहाँ पे क्या किए, फोकस से पास करवाए, यहाँ से लेकर आए फोकस से पास करवाए, ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये दूसरा नियम कह रहा है। तो ये मुख्य अक्ष हुआ, ये किरण आई, दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये आपका दूसरा नियम होता है। अब आप तीसरा नियम देखेंगे कि तीसरा नियम क्या होता है, जो आपका इम्पॉर्टेंट नियम होता है, क्या है, वक्रता केंद्र से आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तीसरे में क्या कह रहा है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से पास कर रही है, यहाँ पे सारी चीजें बनाएं, अब किरण हम क्या की, वक्रता केंद्र से पास करवाएं, ठीक है, वक्रता केंद्र से पास करवाएं। तो ये अगर इस दर्पण से टकरा रही है तो टकराने के बाद क्या होगा, ये इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, मतलब ये समांतर उमांतर नहीं होगी, क्या होगी, इसी मार्ग से जैसे आई है, वक्रता केंद्र से आई है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। अब ये तीनों नियम अगर आपके दिमाग में फिट रहेगा तो आपको इमेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे भी कहो बिल्कुल बिना रटे आप सही से इमेज ड्रा कर सकते हैं। तो आइए आपको एक दो इमेज हम बना के दिखाते हैं। अब देखिए क्या है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब आप पहले से ही आपको बता दिए कि ये जो प्रतिबिंब बनाएंगे हम वो अवतल दर्पण के लिए होगा सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण बनाएं। देखिए यहाँ पे क्या किया, आप एक अवतल दर्पण बनाएं, इसके एक साइड हम क्या किए, पेंट कर दिए। बिल्कुल आप बेसिक से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके बीचों बीच क्या करेंगे, यहाँ पे पोल बना देंगे, ठीक है। अब इस पोल को हम क्या करेंगे, देखिए इस पोल को हम मिला दिए। अब इसको इसके बीचे बीच हम कहीं पे क्या बना लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र, और इस यहाँ से यहाँ के बीच बराबर दूरी पे हम क्या बना देंगे, फोकस, ठीक है। पहले केस में आपसे क्या कह रहा है कि जो हम वस्तु रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, सी और अनंत के बीच में, मतलब जो हम वस्तु रखेंगे वो सी आपका यही है और अनंत आपका यहाँ कहीं पे तो होगा, इसके बीच में रख रहे हैं। तो देखिए इसमें हम ऑब्जेक्ट रखते कैसे हैं, ऐसे रखा जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे एक एरो बना दिए, इसको नाम दे दिए ए, तो नीचे वाले को नाम दे दिए बी, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि आपको इमेज फॉर्म करने के लिए कितने रे की जरूरत होती है, मिनिमम आपके पास 2 किरण होनी चाहिए। तो सबसे पहला किरण हम क्या किए, इस मुख्य अक्ष आपका ये हो गया, इसके पैरेलल हम बना दिए, ठीक है। आप स्केल से इसको सीधा बनाइएगा तभी सही बनेगा इमेज, नहीं तो गलत हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर बनाए। अब आप क्या पढ़े हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है तो दर्पण से जब टकराएगी तो वो फोकस से होके जाएगी, तो इसको क्या बना देंगे, ये फोकस से होकर ऐसे जा रही है, ठीक है।
अब इसको सही से बनाइएगा, ये फोकस से होके आपकी जा रही है। तो देखिए एक किरण तो हमारा हो गया। अब आपसे क्या बताएं हैं कि 2 रे की ज़रूरत होगी तभी हम इमेज ड्रॉ कर पाएंगे। तो दूसरा हम क्या करेंगे, इसको फोकस से लेकर जाएंगे। अब देखिए दूसरा हम इसको फोकस से लेकर जाएंगे। आप बिल्कुल सही से स्केल से लेकर जाइएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, फोकस से लेकर गए। अब आप जाना है फोकस से टकराई, फोकस से अगर आई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ कहीं पे ऐसे हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो इमेज बन रहा, इमेज कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम बनाएं। अब देखिए ये इमेज आपका ये है और यहाँ जो बना है वो आपका ये है। तो मतलब ये नीचे हो गया, ए डेस आपका नीचे आ गया, बी आपका ऊपर आ गया। और इतना देखिएगा, बस इतने की बात हम कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा, अगर अभी कंफ्यूज रहे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये आपका है, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो इमेज बना है कहाँ पे बना है, सी और एफ के बीच में बना है। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बताएंगे कि इमेज सी और एफ के बीच में बना है और क्या बना है, इससे छोटा बना है, मतलब वस्तु से छोटा बना है और उल्टा बना है। उल्टा कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ए डस ऊपर था, यहाँ पे आपका क्या हो गया नीचे, तो ये आपका उल्टा बन गया है। उसके बाद क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो मतलब वास्तविक है। ठीक है, तो इसके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखेंगे, मतलब इमेज के गुण की बात करें तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में है तथा वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से छोटा बना है। तो यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है जैसे हम बनाए हैं वैसे ही आपका बनेगा, बस आपके इमेज सही होने चाहिए। जब आप इमेज बनाइए तो वो क्या होना चाहिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और आपको वास्तविक होना चाहिए। अब देखिए, अब हम पहले वस्तु कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे थे। अब हम वस्तु को क्या करेंगे, इसको खिसका के कहाँ ले आएंगे, वक्रता केंद्र पे। तो देखिए क्या करेंगे, अब इस वीडियो में हो नहीं पाएगा सारे इमेज, इसलिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। वस्तु वक्रता केंद्र पे रखेंगे, उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, उसके बाद फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।